बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त ईरान के जो मिज़ाइल हैं उन्होंने इसराइल के अंदर जो तबाही मचाई है, दिल खुश हो जाता है। उन फ़लस्तीनियों का खून का हिसाब तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन कम अज़ कम जो हम पाकिस्तान में और जो हमारे जैसे नाकिस तरीन मुसलमानों ने दुआएँ की थी कि या अल्लाह, कोई जो फ़लस्तीनी निहत्ते मासूम बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके लिए कोई तुम वसीला बना, तो ईरान उसके लिए वसीला बन चुका है और इतनी बड़े लेवल पे तबाही हुई है। कल ईरान ने एक मिज़ाइल का जो नया वो मारा है, एटमी टेक्नोलॉजी का जो नया तजर्बा इसराइल पे किया है, वो पूरी दुनिया हिल के रह गई है कि उस मिज़ाइल की ना आवाज़ है, ना वो किसी रडार में आता है, और वो जहाँ पे लगता है गिरदो नवा में कोई चीज़ जो है वो तबाही के बग़ैर नहीं रहती। बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हो चुकी है और तबाही हो रही है। और ईरान के साथ खुल के जो मुल्क खड़े हुए हैं उसमें रशिया, चाइना और अफ़गानिस्तान, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे, और तुर्की ने भी आज एक बाकायदा तौर पे वज़राए ख़ारजा, इस्लामी वज़राए ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस भी की है तुर्की ने, और उसमें दो टोक ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ हैं। शुमाली कोरिया खुल के कह रहा है कि अगर ट्रंप ने कहीं पे भी कोई ये गलती की, अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, तो हम ईरान की जगह पे हम उसका हिसाब लेंगे अमेरिका से। और अमेरिका के गिर्द चारों तरफ से, जो कल तक पूरी दुनिया अमेरिका के साथ थी, आज अमेरिका के साथ बहुत कम लोग रह गए हैं, ज़्यादातर अमेरिका के मुखालिफ हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह, क्योंकि किसी मुल्क को भी अमेरिका ने नहीं छोड़ा। अमेरिका जहाँ पे भी गया है उसने वहाँ बदअमनी पैदा की, उस मुल्क के निज़ाम को रजीम के ज़रिए तब्दील किया, वहाँ पे नाअहल लोगों को बिठाया और एक डमी टाइप मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर पहले जंगें कराईं, फिर उनके अंदर डमी टाइप हुकूमतें बनवाईं, फिर वहाँ पे अपना असला बेचा, फिर अपने जनाब वहाँ पे लोगों के साथ जो है वो उन्होंने वहाँ मादनी ज़खायर जो हैं वहाँ से निकाले। और ये तरीका वारदात है अमेरिका का कि वो अपने रास्ते पहले दो मुल्कों को आपस में लड़ाता है, फिर दोनों को असला भी बेचता है और फिर सालिस भी बनता है और दोनों के अंदर तबाही और बर्बादी भी करता है। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बरअक्स है माजी की निस्बत, कि ट्रंप ने 100 दफ़ा सोचा है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो यलगार करे, यानी अमेरिका यलगार करे ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन उसकी जुर्रत नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो गुज़श्ता दिनों 2 दिन पहले अमेरिका गए हैं और उन्होंने जो है वो ट्रंप से भी मुलाकात की है, आम तअस्सुर ये दिया जा रहा था कि शायद ये मुलाकात जो है ये इस खित्ते के अंदर एक नए जो है वो एक प्रोग्राम को जन्म देगी। लेकिन उसके बरक्स जो इत्तलात आ रही हैं कि हमारे आर्मी चीफ़ ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये वक्त नहीं है ट्रंप साहब कि आप जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करें। अगर आपने किया तो इसके भयानक नताइज आएंगे, क्योंकि दुनिया की जो बड़ी जो तिजारती बड़ी रियासतें हैं, यानी रशिया और चाइना, वो आपके सख्त ख़िलाफ़ है और शुमाली कोरिया भी आपके ख़िलाफ़ है। लिहाजा इन हालात में कोई दरमियाना रास्ता निकालें, आप इसराइल की जंग में जो है वो ना कूदें। जिसके बाद ये आज तसुर नज़र आ रहा है कि जो आलमी ताकतें हैं वो झुक चुकी हैं और वो उन्होंने ये शिकस्त तस्लीम कर लिया है कि इसराइल के अंदर अगर अमेरिका मुदाखलत करता है या उसके इत्तेहादी करते हैं तो उसके नताइज जो हैं वो इंतहाई खौफनाक होंगे। और बिल्कुल रूस भी तैयार बैठा है, चाइना भी तैयार बैठा है, शुमाली कोरिया भी तैयार बैठा है, और ये इन मुल्कों के अंदर क्योंकि अमेरिका ने मुदाखलत करके हालात ख़राब किए थे, आज ये ममालिक बिल्कुल इस ताक में हैं, अफ़गानिस्तान समेत, कि ये अपना हिसाब चुकता करें। और ट्रंप को भी पता है इस बात का कि ये लोग कहीं पे भी अगर मैंने कोई अभी गलती की तो ये लोग अपना अमेरिका से ज़रूर बदला लेंगे। लिहाजा इस वक्त ईरान दुनिया की सबसे बड़ी एक ताकत के तौर पे उभरा है और ईरान ने ये साबित किया है कि ये
जंग जो है ये कुव्वत ईमानी के साथ लड़ी जाती है, ये जज्बे के साथ लड़ी जाती है। हालांकि उनकी जितनी भी हाई कमान है उसको शहीद कर दिया गया है, उनके कई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके जो मेन जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको भी शहीद किया गया। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो जुर्रत और ताकत के अंदर कहीं कमी नज़र नहीं आई, और पूरी दुनिया जो जज कर रही थी कि शायद ये ईरान जो है वो जल्द जो है वो शिकस्त होगी ईरान को, और इसराइल जो है वो वार करेगा तो ईरान का बचना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका भी उसका साथ देगा। अब तो इसराइल का अमेरिका भी साथ देने को तैयार नहीं है, और पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त ईरान जो है वो पूरे कुव्वत के साथ इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए जो है वो कोशां है, और बिला तअत्तुल जो है वो इस वक्त इसराइल के ऊपर हमले जारी हैं। और इसराइल की जो एटमी तनसीबात हैं, इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुका है। और इस वक्त इसराइल के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जो कल तक जो गज़ा के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में वो मासूम बच्चे बिलक रहे थे कैंप टेंटों के अंदर शदीद गर्मी और सर्दी में, वो अब सूरत हाल इस वक्त देखने को आ रही है कि इसराइली बड़ी तादाद में नकल मकानी भी कर रहे हैं, और जिनके वसाइल नहीं हैं, जो लो तबके के इसराइली हैं, वो वहाँ कैंपिंग करके वहाँ पे वो अपने ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। और हर वक्त ख़तरा है, जब भी सायरन बजता है तो वो टेंट छोड़ के भाग पड़ते हैं मुख्तलिफ़ पनागाहों की तरफ कि वो बच जाएंगे। नेतन्याहू पहली दफ़ा उसको जो वज़ीर आज़म है इसराइल का, उसको पहली दफ़ा इतनी बड़े पैमाने पे जो है वो समझ लो कि शर्मिंदगी और इंतहाई उसकी जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो उसकी कमर टूट चुकी है। जो वो पहले अकड़ के कहता था कि हम किसी सूरत भी फ़लस्तीन को जो है वो नहीं छोड़ेंगे, फ़लस्तीन से सफाया कर देंगे मुसलमानों का। आज ईरान ने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है कि इस फ़लस्तीन मुकम्मल तौर पे हम आज़ाद करवाएंगे, बैतुल मुक़द्दस पे जनाब जो है वो इस्लामी झंडा लहराया जाएगा, और यहूद व नसारा की जितनी बस्तियाँ हैं उनको नीस्त व नाबूद कर देंगे, क्योंकि वो ऐसी आबादकारी इसराइल ने की थी यहूदियों ने, जैसे कि अभी मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया ने किया है कि हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदुस्तान से उठा के यहाँ 10 लाख हिंदू जो हैं उनको आबाद किया गया है, यहाँ का उनको डोमिसाइल दिया गया है कश्मीर का, और ये एक ढोंग रचाया जा रहा है कि यहाँ जो आबादी है वो हिंदुओं की है और ये रियासत भी हिंदुओं की है। ये बात याद रखें कि अगर ये जो फ़लस्तीन आज़ाद हो जाता है तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि ये मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा, और हिंदुओं को भी इसी तरीके से इबरतनाक शिकस्त होगी। बहुत शुक्रिया।